Hello students, good morning. Today we shall read your story number 6, that is the monkey and the crocodile. आप लोगों ने सभी ने सुना होगा monkey और crocodile का स्टोरी बचपन में ही। और इसमें हम इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे, इंग्लिश में स्टोरी को देखेंगे। आपने उड़िया में या फिर हिंदी में सुना होगा इससे पहले। ए monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक बंदर रहता था एक ट्री पर, फ्रूट ट्री था वो, एक रिवर के बैंक में, एक नदी के किनारे। He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. तो उसने क्या किया, उसने क्रोकोडाइल के साथ अपनी फ्रेंडशिप की और उसे कुछ डेलिशियस मतलब कुछ टेस्टी फ्रूट्स दिए, और जो कि वो क्रोकोडाइल अपने वाइफ के साथ भी शेयर कर रहा था। और they met regularly and talked, the monkey in the tree and the crocodile on the ground. वो हमेशा बातें करते थे और मंकी ट्री पर रहता था और क्रोकोडाइल पानी पर रहता था, पेड़ के नीचे। So start the story. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. Once एक बार क्या हुआ कि एक नदी के किनारे एक बंदर अपना घर बनाकर रहता था एक ट्री में, जो ट्री की फ्रूट्स से भरती हुआ था। He lived in it happily, eating to his heart's content. वो वहाँ पर बहुत खुशी से रहता था। Heart's content मतलब अपने मन भर के वो खाता था। कंटेंट मीन्स स्टिल सेटिस्फैक्शन, उसको उसका मन भरने तक वो खाता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली, वो बहुत खुश था लेकिन वह बहुत अकेला था। एंड वांटेड ए कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विथ, और उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत थी। कंपेनियन मतलब फ्रेंड, जो कि उसके साथ वो फ्रूट्स भी शेयर कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, उसके पास कोई दूसरा मंकी भी नहीं था, दूसरा बंदर भी नहीं था। टिल वन डे ए क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, एक दिन क्या हुआ कि एक क्रोकोडाइल नदी के किनारे आकर उसे दिखाई दिया। हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो? मंकी ने उसको हेलो किया और पूछा, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाई द क्रोकोडाइल पोलाइटली, उसने अच्छी तरह से रिप्लाई दिया गुड मॉर्निंग बोल के। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, मैं यहाँ पर खाने की तलाश में आता हूँ मेरे लिए और मेरे वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, आप बहुत अच्छे हैं कि आपने मुझे फ्रूट्स ऑफर किए। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन, मंकी ने क्या किया, ये देखो ऐसे पिक्चर में दिखाया गया है कि पास में से ब्रांचेस में से फल तोड़ के उसे दिए। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डेलीशियस, डेलीशियस मीन्स उसे बहुत ही टेस्टी लगे। थैंक्स ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, मैं क्या यहाँ पर दूसरी बार आने पर भी क्या कुछ फ्रूट्स पा सकता हूँ? सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हियर। ऑब्वियसली, सर्टेनली मतलब ऑब्वियसली, ज़रूर, आप जितने चाहे आप ले जा सकते हो, आपके लिए और आपके वाइफ के लिए। आप यहाँ पर दूसरी बार ज़रूर आना, मैं भी अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स व्हिच इज होस्ट थ्रू डाउन, तो वो क्रोकोडाइल वहाँ पर रेगुलरली आने लगा और जो फ्रूट्स वो मंकी उसे देता था उसे वो खाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, उसने अपने वाइफ के लिए भी थोड़ा घर पर लेके जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे अभी। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वो बहुत बातें करते थे और
थकते भी नहीं थे. They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. तो वो क्या बातें करते थे, बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में, विलेजेस, आसपास के जो विलेजेस है और जहाँ पर लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अच्छी फसल उगाने में, वो सब बातें वो करते थे. नाउ वी शैल सी यूनिट 2. One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. तो एक दिन क्या हुआ कि क्रोकोडाइल थोड़ा ज़्यादा टाइम तक बंदर के साथ रह गया. His wife was annoyed waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. तो उसकी वाइफ थोड़ी annoyed फील कर रही थी. annoyed मतलब इरिटेटेड हो गई थी, बहुत ही परेशान हो गई थी क्रोकोडाइल के वेटिंग में. और वो जो छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स अभी अभी पैदा हुए थे उनको भी वो मैनेज करते करते थक गई थी. She said, Who is this friend of yours you are so fond of? ये आपका कौन सा फ्रेंड है जिसको आप इतना पसंद कर रहे हो? Oh, he is a very nice monkey, he replied. क्रोकोडाइल ने बोला कि वो बहुत अच्छा मंकी है. He lives on a fruit tree. वो एक फ्रूट ट्री पर रह रहा है. He sends fruits for you every day. वो आपके लिए फ्रूट्स हमेशा भेज रहा है. You don't expect me to climb trees, do you? आपको लगता है क्या मैं खुद पेड़ पर चढ़ के फ्रूट्स ला रहा हूँ? मुझे वो ही फ्रूट्स दे रहा है. A nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm. Sarcasm is उसका मजाक उड़ाते हुए, उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए, by ridiculing the words of the crocodile. वो बोलता है कि ऑब्वियसली एक अच्छा मंकी ही होगा. इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच. आप मुझे पूछोगे कि आप चाहोगे क्या इसे फूड की तरह खाना, तो मुझे बहुत पसंद होगा उसके हार्ट को खाना. उसकी वाइफ बोल रही है कि मुझे उसको हार्ट को खाना बहुत पसंद आएगा. व्हाट ए फुलिश थिंग टू से. क्या क्या फुलिश बातें कर रहे हो, कैसे बेवकूफ़ी की तरह बातें कर रहे हो. I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता. अगर मुझे अपने खाने का टेस्ट बदलना होगा तो मुझे मंकी नापसंद नहीं होगा, लेकिन मैं अपने एक फ्रेंड को नहीं मार सकता. ओकेजनली मतलब समटाइम्स, कभी कभी. You bring him here, ordered his wife. आप उसे यहाँ लेकर आओ. I want to see him, so you can eat him. Never, declared her husband. उसकी वाइफ ने बोला, I want to see him. मैं उस बंदर को देखना चाहती हूँ. So क्रोकोडाइल ने बोला, so you can eat him. तो क्या आप चाहते हो कि आप उसे खा लोगे? Never, कभी नहीं, declared her husband. उसके हस्बैंड ने बोला, मैं आपको कभी नहीं उस बंदर को लाके दूंगा. मैं नहीं चाहता एक फ्रेंड को मारना. His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. उसकी वाइफ बहुत ही गुस्सा हो गए. Furious became angry. Furious का मतलब, और पानी के बहुत नीचे चली गई. और उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको, उसके फादर को उन्होंने एनॉयड करना शुरू कर दिया, इरिटेट करना शुरू कर दिया. The crocodile was in a serious dilemma. Dilemma means doubt. बहुत बड़े डाउट में वो फंस गया. He loved his wife and was very fond of his friend too. वो अपने वाइफ को भी प्यार करता था और अपने फ्रेंड को भी बहुत पसंद करता था. Finally, he decided to be on the side of his wife. She was in his life partner after all. लेकिन फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो अपने वाइफ के साइड ही रहेगा. आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे फ्रेंड. उसे पता था कि अब एक दोस्त को धोखा देना, बिट्रे मतलब धोखा देना, बहुत ही बड़ा पाप है. बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ. लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट. My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. जब नेक्स्ट वो मंकी को विजिट करने गया, क्रोकोडाइल ने बोला कि
मेरी वाइफ आपको एक मील, आपको लंच पर बुलाना चाहती है। यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे। आपको मेरे साथ घर पर चलना होगा। With pleasure, said the monkey. I am no swimmer but can ride on your back, and they set out. I am no swimmer मतलब वो बंदर ने बोला कि मैं एक स्विमर नहीं हूँ, मैं स्विम नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके बैक पर चल सकता हूँ, आपकी पीठ पर बैठ के चल सकता हूँ। In the middle of the river, where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. Intention means उसका जो willingness था, उसका जो इच्छा था, उसको वो छुपा नहीं पाया। कौन? वो क्रोकोडाइल। जब नदी के बीचों बीच वो लोग थे और करंट, नदी का जो बहाव होता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जहाँ पर था, वहीं पर उसने बोला, सॉरी माई फ्रेंड, मुझे माफ़ कर दो। ही सेड हेजिटेटिंगली, वो थोड़ा मन को अपना दुख करके बोल रहा है। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, मैं यहाँ पर आपको मारने के लिए लेकर आया हूँ। माई वाइफ कैनॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी वाइफ नहीं जी सकती आपके हार्ट को खाए बिना। गुड बाय। So here the second unit ends. We shall see the third unit in the next video.